हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा। और मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था आरआरबी एनटीपीसी का। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप सीबीटी 2 के लिए बताइए, और बहुत सारे लोगों ने किया था कि मेरा नहीं हो पाया। सो जिनका हो गया है सिलेक्शन उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। एंड जिनका नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि हम जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बात करते हैं कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, बहुत सारी डिजिटल स्ट्राइक वगैरह चल रही हैं और फिजिकल प्रोटेस्ट भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो मे बी बहुत लोग दूसरी लिस्ट आ सकती है, दूसरी लिस्ट या फिर रिवाइज रिजल्ट आ सकते हैं। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, वो भी आप मत सोचिए, इसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। सीबीटी 2 अगर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। अगर आगे आता है रिजल्ट तो ठीक ठीक, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। क्यों इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम है, जैसे अब देखा जाए एग्ज़ाम अगर यूपी में देखें तो लेखपाल की प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, प्लस वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें लगभग 8,000 है। तो आप उसके लिए जो है एकदम बिल्कुल जी जान से लग जाइए, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल भी चांस मत छोड़िएगा कि वो भी मेरे हाथ से निकल जाए, ठीक है। इतनी मेहनत करिए कि वो आपका अब एग्ज़ाम दे के आएँ, तो आप एग्ज़ाम देने के आने के बाद ही कहें कि हाँ मेरा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। ये चीज़ था जिनका नहीं हुआ उनके लिए। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था इसके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उनके मैं कुछ कमेंट्स दिखा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे रोहित कुमार सिंह का कमेंट है कि हेलो मैम, प्लीज़ सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी बताइए, विच बुक, कौन सी इनको बुक प्रेफर करनी है सेकेंड सीबीटी के लिए। और उसके बाद जो है इनका अजीब सा कुछ गेमिंग करके नाम है। मेरा 79 नॉर्मलाइजेशन बने एंड यूआर में नॉट सेलेक्टेड फॉर अजमेरी में। कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करिए। क्या सोर्सेज थे आपकी स्टडी के वो भी मैं बताऊंगी, क्या थी मेरी स्ट्रेटजी, मैंने क्या फॉलो किया। देखिए, मैं कुछ अलग नहीं कर रही थी, जो आप लोगों से के बीच में से लोगों ने फॉलो की वही मैं भी पढ़ती हूँ, आप सभी वही पढ़ते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, आप किस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं, किस फोकस से पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, और क्या क्या चीज़। पहली बात तो राइट चॉइस होनी चाहिए कि आपको जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, जीके, जीएस या फिर मैथ्स, इन तीनों में आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, ये चीज़ आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इनका बेस्ट जीके कंटेंट पीके इनका कमेंट था कि आपकी तैयारी कैसे की, ठीक है, उस पर वीडियो अपलोड करिए, ठीक है, मैं करूँगी ज़रूर। और इनका था एमडी शर्मा का, काइंडली शेयर योर स्ट्रेटजी फॉर लेखपाल प्लीज़, ठीक है, मैं लेखपाल के लिए भी अलग से वीडियो लाऊंगी। और उनके लिए भी जिनका सीबीटी 2 और लेखपाल दोनों है, उनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। खैर, इस वीडियो में हम सिर्फ और सीबीटी 2 के लिए, जिनका नहीं हुआ और जिनका हो चुका है उनके लिए मैं बात करूँगी। सीबीटी 2 के इनका महेंद्र यादव का कमेंट है कि मैम सीबीटी 2 की तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। क्या गर्ल्स की, इनका जो है प्रशांत कौर का मैसेज है कि क्या गर्ल्स की कट ऑफ मेल से अलग बनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं अलग बनी है, सेम कैटेगरी वाइज ही बनी है। और इनका कमेंट है राजेश पाल का, प्लीज़ शेयर योर जीके, ये जो है जीके या स्टैटिस जीके स्ट्रेटजी फॉर सीबीटी 2। ऑफकोर्स मैं अभी शेयर करूँगी। और कुमार जीतू का कमेंट है, हेलो मैम, सीबीटी 2 के लिए जीके चीज़, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जीके जीएस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस चीज़ के लिए पूछा है, ठीक है। तो वो मैं भी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, अब देखिए अजय गुप्ता का है, हाउ यू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2 और कैन यू शेयर द स्ट्रेटजी फॉर सीबीटी 2। ये आर के सिंह का है, ठीक है। बहुत लोगों के ये सारे कमेंट्स थे, और भी बहुत लोगों ने मैसेज कमेंट किया था, बट मैं सबके मैसेज वो नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कमेंट्स हो जाएंगे। सीबीटी 2 के लिए ये आप सभी ने देखा ही होगा कि सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, सेम जो आपका सीबीटी 1 में था। मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग थी, जनरल अवेयरनेस था, और यही तीनों थे। सेम चीज़ वही आपका सीबीटी 2 में, सिर्फ आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें बढ़ जाएंगे। जैसे मैथ्स में कितने क्वेश्चन थे, मैथ्स में जो थे वो 30 थे, और इसमें भी रीजनिंग भी 30 थी, और जनरल अवेयरनेस कितनी थी, 40, यानी टोटल मिला के जो है 100 क्वेश्चन थे सीबीटी 1 में। इसमें आपके क्या हो जाएंगे, मैथ्स में 5 बढ़ जाएंगे, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस में 10 बढ़ जाएंगे। सेम चीज़ वही है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएंगे, यानी 120 नंबर के आपके हो जाएंगे टोटल। पेपर 120 नंबर का हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि कुछ भी अंतर नहीं, आप जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो भी सेम आपको सिलेबस ही मिलेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा सिलेबस क्या है। तो देखिए, मेरा क्या था सीबीटी 1 में, मैंने कैसे किया था। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे थे, जीके जीएस के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने अपना इस पेपर के लिए मैंने अपना फोकस जो है ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग पे दिया था। यानी मैंने ऐसा सोचा था, इस तरीके से तैयारी की थी कि मेरा मैथ्स, मतलब देखिए जीके जीएस का कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप कभी भी 100% श्योर नहीं कह सकते कि हाँ मेरी फुल ऑन फुल तैयारी है। फोकस आप ऐसा करिए कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो ना छूटे, ठीक है।
अगर आप देखिए उस पर फोकस हटा के आप सोचो कि हम दिन रात देखिए जीएस यही पढ़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यही आपकी पहली स्ट्रेटेजी मेरी तो यही थी। देखिए CBT 1 के लिए मेरा जो था वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा यही फोकस था कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ना छूटे। आप देखिए इसमें CBT 2 में 35 35 है दोनों में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कम से कम आपके 32 या 33 नंबर दोनों में तो आए ही आए इस तरीके से। और बहुत बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप ला सकते हो, ठीक है। 30 के अबव कम से कम 32 33 दोनों में लाइए, ठीक है। और देखिए आप सिलेबस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल अभी से आप स्टार्ट करो तो इतना ला सकते हो, ठीक है। और रही बात देखिए जनरल अवेयरनेस की, जीके जीएस की, अगर हम बात करें, ये तो आपके हो गए इतनी तक। अगर मान लीजिए आप 30 30 30 भी ला लेते हो, तो मान लीजिए 30 30 30 दोनों में हो गया कितने 60 नंबर। और आपके जीके जीएस में आप जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, सबसे पहले मोस्ट फोकस वाला पॉइंट क्या है सबसे ज़्यादा आपके लिए, करंट अफेयर के लिए, ठीक है। आप करंट अफेयर अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए करंट अफेयर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि हम एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में करके हटा दें। वो आप एक हफ्ते में करके भी हटा दोगे तो आपको वो याद नहीं रहने वाला, आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं फील होगा कि हाँ मेरा करंट अफेयर तैयार है। देखिए करंट अफेयर टाइम मांगता है ना, आपको टाइम देना ही पड़ेगा करंट अफेयर को। और ऐसा नहीं है कि हम एक हफ्ते में दे दिए पूरा करंट अफेयर 1 साल का पढ़ लिए, वो आपको याद ही नहीं रहने वाला, नहीं कभी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप हर रोज़ जो है कम से कम, देखिए मैं क्या करती थी, एक महीने का जो करंट अफेयर है वो आप ये स्ट्रैटेजी बनाइए कि कम से कम 1 महीने का जो करंट अफेयर है वो आप 3 से 4 दिन में या फिर 5 मान लीजिए 1 हफ्ते में, ठीक है, लेकिन अच्छे से कवर करिए 1 महीने का करंट अफेयर। कि उस महीने से, अगर मान लीजिए हमने दिसंबर का पढ़ना है, तो आप उस महीने का करंट अफेयर इस तरीके से 1 हफ्ते देके पढ़िए कि अब उससे जो क्वेश्चन है वो आपका छूटे ना। तो इस तरीके से आप एक एक हफ्ते करके भी दे देंगे तो आप 6 महीने का 7 महीने का आराम से, बिल्कुल बिना प्रेशर दिए हुए माइंड पे आराम से कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। देखिए मैं तो यही करती हूँ, ये था मेरा स्ट्रेटेजी। आप जिसका देखिए जिसका जो तरीका होता है वो अपना बताता है, ठीक है, अपना फॉलो करिए, बट मेरा जो था वही मैं करती हूँ। मेरा ये टारगेट रहता था कि 1 महीने का करंट अफेयर जो है कम से कम 1 वीक में मैं अच्छे से कवर कर लूँ, और वो महीने का करंट अफेयर मुझे दोबारा न देखने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ मैं देखूँ कब, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो तो, ठीक है। अगर नहीं भी ज़रूरत है मैं ऊपर ऊपर से बस खाली देख लेती थी। ये था मेरा करंट अफेयर के लिए। बाकी करंट अफेयर में भी देखिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, देखिए मोस्टली गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है वो भी आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। आप जो है मिसलेनियस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, जैसे सबसे मोनूमेंट्स वगैरह हो गए, कौन सी चीज़ें कहाँ है। और दूसरी चीज़ है, करंट अफेयर के बाद आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा साइंस पे, ठीक है। अब उसके बाद आप अपना साइंस जो है रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। और साइंस में ये चीज़ आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये चीज़ तो होगी, और प्लस जो है इंटरनेशनल चीज़ें जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और जो इसरो वगैरह है, DRDO है, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मेरा जो CBT 1 हुआ था उसमें कंप्यूटर से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए थे, तो कंप्यूटर भी देखिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम देखिए इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, आई नो कि थोड़े ब्रॉड टॉपिक्स हैं ये सब, बट उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिए। आप जो है जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप एक बार मैच कर लो कि क्या वो चीज़ है कि नहीं इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर से क्या था, मेरे में किसी वादक का नाम दिया हुआ था और पूछा था कि किससे रिलेटेड है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप देख लीजिए, सर्च करिए कि क्या आर्ट एंड कल्चर में कौन सी टॉपिक्स है जो आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती है। इंडियन लिटरेचर में क्या है कि आपको जो है बुक्स एंड ऑथर्स के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया में क्या है कि आपको कोई भी दे देगा कि क्या तो ये मॉन्यूमेंट जो है किसने बनवाया या ये कहाँ पे है। जनरल साइंस में आपका तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स में सबसे ज़्यादा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, हिस्ट्री तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, तो हिस्ट्री पढ़ते टाइम आप ये फोकस करो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो आप उसको आधुनिक इतिहास से आते हैं, तो आप उसको पहले ख़त्म करो। ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम बस पढ़ने लग रहे हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, आते भी हैं तो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कर डालिए, है ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप अच्छे से करिए, तो आपका CBT 2 बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी स्ट्रेटजी मैं तो यही फॉलो करने वाली हूँ कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगी, और बाकी जो रहा उसके बाद मैंने बता दिया कि करंट अफेयर मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, फिर साइंस रहेगी, फिर जो जो टॉपिक्स बचेंगे मैं उसको एक एक करके करती जाऊँगी। ये था मेरा पूरा CBT 2 के लिए क्या क्या मैं यही CBT 2 1 के लिए भी फॉलो करती थी, और CBT 2 के लिए भी मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। और आप अपना जो है देखिए कभी किसी का कॉपी मत करिए, आपको ये सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं सही लगे हमेशा खुद का बनाना चाहिए, क्योंकि मे बी आपका हो सकता है जनरल अवेयरनेस आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपकी मैथ्स वीक हो,
है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेंथ की, देखिए हर कोई अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानता है, उस अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था बहुत लोग, हाँ आई नो कि बहुत लोग इसमें कमेंट करेंगे कि क्यों फालतू में ये शेयर कर रही हूँ, किसी ने पूछा क्या, तो इसीलिए मैं कमेंट शो कर रही हूँ कि हाँ बिल्कुल मेरे से पूछा है लोगों ने, इसलिए मैं उनके जवाब दे रही हूँ, ठीक है। तो ये था किसके लिए, CBT 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं मेरी तरफ से जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी। और हाँ, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हैं, है ना। तो करंट अफेयर से मैंने आप कमेंट सेक्शन में जवाब भी दिया था बहुत लोगों को कि देखिए मैं सबसे ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी करती हूँ, ठीक है, सेल्फ स्टडी। और करंट अफेयर के लिए जो है मैं फॉलो करती हूँ स्टडी IQ, गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं ना, उनके मैं जो है करंट अफेयर जो है मंथली वगैरह फॉलो करती हूँ। और आप उनके भी देख एक्चुअली वो तो उनका पेड है ना। तो और बाकी आप बहुत सारे लोगों के फॉलो कर सकते हैं, जैसे उस शायद उत्कर्ष क्लासेस पे जो एक और कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, आप उनके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ऐसे करके आप फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे देखिए करंट अफेयर के अथाह चैनल है, अगर आप जो फॉलो कर रहे हैं, एक देखिए पहली बात तो कोई भी अगर आप चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं एक ही फॉलो करिए, लेकिन अच्छे से करिए, बार बार ऐसे इधर उधर मत कूदिए, ठीक है। एक ही फॉलो करिए लेकिन बढ़िया से फॉलो करिए। अगर आप किसी मैथ्स की किसी सर की वीडियोस देख रहे हैं या मैम की वीडियोस देख रहे हैं, आप उन्हीं की देखिए, फालतू तामझाम इधर उधर मत करिए कि थोड़ा इधर से भी क्वेश्चन लगा लेता हूँ, थोड़ा उधर से भी लगा लेता हूँ, थोड़ा रीजनिंग का यहाँ से देख लेता हूँ, वहाँ से। एक ही करिए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। ये चीज़ था मेरा मैंने कैसे किया। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी हम जो है लेखपाल के लिए भी क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी हम आपको शेयर करेंगे। और सबसे देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या दिक्कत होती है कि अब हम लोग जो है फ़ोन का अत्यधिक यूज़ करने लगे हैं। और फ़ोन का अत्यधिक यूज़ हम किस लिए करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, ज़्यादातर हम सोशल मीडियाज़ पे रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब चलाना, मतलब चाह के भी आप जो है वो दूर नहीं कर पाते। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, ठीक है। और जिनका लेखपाल और CBT 2 दोनों हैं, उनको किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उसके लिए भी हम एक ज़रूर से लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।